ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप बचपन में नहीं तो नाम जरूर सुने होंगे, भले ही पढ़े नहीं होगे या जानकारी नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहता है ना, कि ऐसा कोई भी टर्म जिसमें आप किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो और अगला टर्म मिले, और वही सेम कांस्टेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो जो सीरीज आपके सामने आएगा, है ना, जो सीक्वेंस आपके सामने आएगा वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पढ़े थे कि भाई किसी भी नंबर में, किसी भी टर्म में अगर कोई नंबर ऐड कर दे, या सब्ट्रैक्शन की भी बात वहीं हो गई थी, अगर कॉमन डिफरेंस निगेटिव होता तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते। तो ऐड और सब्ट्रैक्शन की बात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया था, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या हो जाएगा हम लोगों का, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात, राइट है। तो कहता है कि भाई किसी भी ज्योमेट्रिक किसी भी सीक्वेंस में अगर सेम कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, और मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड भी होता है, ये बात भी आप मान के चलिए। सर कैसे? तो मान के चल लेते, हमारा कोई टर्म ए है, ए में हम आपको बोलेंगे नहीं 2 से आप मल्टीप्लाई करो, राइट है। तो ए में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। हम कहेंगे ए में 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो आप समझ रहे हैं कि हम 1/2 से डिवाइड कर दें। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बात सेम है। तो सिंपल सी बात समझिएगा कि ऐसा कोई भी सीक्वेंस हो, ठीक है, जिसमें कि आपका कोई टर्म दिया हुआ हो और उसमें किसी खास नंबर से आप मल्टीप्लाई करके उसको बना दो, और ये हो गया आपका 4, और फिर 4 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 8 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप 16 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हर बार आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके प्रीवियस टर्म में। तो जो सीक्वेंस हम लोगों के सामने आएगा वो हमारा जीपी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। इस बातों को आपको हमेशा याद ही रखना होगा। तो ये आपको ये बात समझ में आ गया कि ये हमारा 2 हो गया सर, ये 4 हो गया, ये हमारा 8, ये 16 और ये 32, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, सो ऑन, ऐसे ऐसे हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे, राइट है। इसमें कोई दिक्कत? तो यही बेसिक है, आपको यही बेसिक समझना होगा कि कहने का मतलब कि भाई किसी भी सीक्वेंस में आप इसका नाम क्या दोगे, टर्म फर्स्ट, इसका नाम क्या दोगे, टर्म सेकेंड, और इसका नाम क्या दोगे, टर्म थर्ड, और इसका नाम टर्म फोर्थ, और इसका नाम टर्म फिफ्थ, राइट है। तो सीक्वेंस है। तो जीपी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जीपी का डेफिनेशन हो जाएगा कि सर इसको इससे डिवाइड कीजिए और इसको इससे डिवाइड कीजिए तो बात बराबर आएगा। कहने का मतलब सर T2/T1 कीजिए और T3/T2 कीजिएगा और T4/T3 कीजिएगा और T5/T4 कीजिएगा, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट आएगा सेम, जिसका नाम हम लोग R कर देते हैं। और इसी R को हम लोग जानते हैं R इज कॉमन रेशियो। रेशियो तो है ही है मेरे भाई, बट रेशियो कैसा है? तो कॉमन है। पूरे जीपी में इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। तो इस एग्जांपल को आप देख करके ये समझ सकते हो कि यस सर हमारा दूसरा टर्म है 4, राइट है, और हमारा तीसरा टर्म है देख लीजिए 8, और दूसरा टर्म है 4, और चौथा टर्म है 16, फिर है 8, फिर है 32, और फिर है 16। इस सब को अगर आप काटिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो ये भी आपका 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर, पूरा का पूरा चीज 2 के बराबर, और इसी को हम लोग R कहते हैं कॉमन रेशियो। ऐसा रेशियो जो कॉमन हो, राइट है। यही होता है जीपी का बेसिक फंडा, राइट है ना। बहुत सिंपल, जैसे एपी का फंडा था किसी टर्म को जोड़ना, यहां है किसी चीजों से मल्टीप्लाई करना और नए टर्म को पता करना, राइट है। दिस इज बच्चों जीपी। डेफिनेशन की अगर बात किया जाए तो आप डेफिनेशन भी लिख लीजिए इसी के साथ साथ कि अ सीक्वेंस इज कॉल्ड डेफिनेशन लिख लीजिए, देन एग्जांपल, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी if the ratio of the term and its previous term remains constant, this constant is known as common ratio, right है R term। if the ratio of the term and its previous term remains constant। बहुत सिंपल, बहुत आसान टाइप लग रहा होगा, बहुत बेसिक बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट समझिएगा, जीपी सीरीज के बारे में हम लोग nth टर्म अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, आइए इसको हम आपको बता दें। सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक सा बात आपको फील हो रहा होगा बचपन से ही, है ना। बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह ये सब अपने सीबीएसई को छोड़ करके बहुत सारा बोर्ड जो है इस जीपी को ही क्लास 9th-10th में निपटा लेता है। बट कोई बात नहीं, अपने को जेई लेवल तक जाना है तो हम लोग इस क्लास में भी निपटाएंगे अच्छे से, है ना। तो अपना अगला टाइटल है बच्चों जीपी सीरीज, राइट है, जीपी सीरीज लिख लीजिए, है ना। अब ये जीपी सीरीज होता क्या है जरा गौर फरमा करके समझिएगा। आप पैटर्न पकड़िएगा, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग Tn इज इक्वल टू एक फॉर्मूला जाने थे a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, उसी प्रकार से जीपी में भी हम लोग कोई फॉर्मूला जानेंगे Tn इज इक्वल टू, यानी कि nth टर्म पे कौन होगा, nth टर्म पे कौन होगा। इस चीजों को जानने के लिए हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि अगर हमारा पहला टर्म a है, राइट है, किसी जीपी का पहला टर्म a है, एज्यूम कर लिए हैं, राइट है, और इस एजम्पशन को बच्चों हम लोग फॉर्मूला के तौर पे हमेशा लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे। a हमारा फर्स्ट टर्म है, और अगर हमारा कॉमन रेशियो r है, हमारा कॉमन रेशियो r हम आपके मान के चल लेते हैं, राइट है, तो पहले टर्म में अगर आप r से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरा टर्म मिलेगा। पहले टर्म में अगर आप r से मल्टीप्लाई करोगे आपको दूसरा टर्म मिलेगा। दूसरे टर्म में अगेन r से मल्टीप्लाई करोगे आपको तीसरा टर्म मिलेगा। तीसरे टर्म में r से मल्टीप्लाई करोगे आपको चौथा टर्म मिलेगा। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा गौर फरमा करके कि ये सर हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है, और ये हमारा चौथा टर्म है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा, है ना। तो सर चौथा टर्म जो है ना वह r का पावर 3 है। आप बोल रहे हैं चौथा, लेकिन आप लिख रहे हैं AR क्यूब। पांचवा टर्म बच्चों हम लोग लिखेंगे AR5। तो ऐसे ही करते 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 अगर हम बोले भाई मेरे आप हमें बताओ कि nवा टर्म क्या होगा, nवा टर्म तो n माइनस का 1। यस, वेरी गुड। तो हम लोग के सामने यही एक फॉर्मूला आ जाता है कि अगर किसी जीपी का nth टर्म आपको निकालना हो, राइट है, किसी जीपी, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, कोई प्रूफ नहीं, सिंपल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व की आप पैटर्न फाइंड कर लिए और यहां से आप बता दिए कि सर किसी भी जीपी का अगर हमें nth टर्म निकालना होगा तो हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे। Tn इज इक्वल टू a, है ना, इंटू r टू द पावर n माइनस 1। उससे आसान है अगर देखा जाए तो, AP से भी आसान है ना, जहां पे आपको पता हो गया कि a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो और n जो भी टर्म पूछा गया। अब आपको हम इस बातों पे एक कहानी बताते हैं, एक कहानी जो हम बार बार पूरे जीपी में रिपीट करते रहेंगे, है ना। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार चेस का खेल का शुभारंभ हुआ, आपको पता ही होगा, है ना। चेस में टोटल कितने होते हैं आपको ये भी पता है, राइट है, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, एक साथ। अब इस चेस के खेल में आपको पता है बच्चों कि एक ब्लैक होता है तो एक व्हाइट होता है, फिर एक ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, और इस प्रकार से ये पूरा खेल बना हुआ होता है, राइट है। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, आप लोग खेले भी होंगे, बहुत बार खेले होंगे, बचपन से लेकर के जवानी तक खेलते रहे होंगे, हाँ या ना। इस प्रकार से पूरा एक ब्लैक एक व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट। इसी चेस के लिए एक बार ना दो लोगों में शर्त लग गया, है ना, दो लोगों में शर्त लग गया, कहने का मतलब एक बहुत बड़े राजा महाराजा में, है ना, और एक लग गया छोटे से गरीब गणित के जानकार आदमी। चैलेंज समझते हो ना, चैलेंज लग गया। अब चैलेंज ये लग गया, बोला कि ठीक है अगर हम ये खेल हार गए तो तुमको जो चाहिए वो हम तुमको दे देंगे। ऐसा किसी भी मुद्दों पे चैलेंज लगा होगा, जस्ट लाइक स्टोरी है, स्टोरी से आपको फील आएगा टाइप का, है ना। वो बोले कि भाई ठीक है अगर तुम जीत गए तो तुम्हें जो मन हो वो मांग लेना, है ना, तुम्हें जो मन हो वो मांग लेना। उस आदमी को महाराज जी बोले, महाराज जी का कथन था कि जो मन हो वो मांग लेना। और वो छोटा गरीब आदमी, गणित का जानकार आदमी बोलता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इस चेस बोर्ड पे एक छोटा सा मैथ्स है उसको समझ लीजिए, हमको उतना दे दीजिएगा। क्या है भाई कंडीशन? तो बोला कि ये जो सर आपका चेस बोर्ड है ना, इस चेस बोर्ड पे पहले चेस पे पहले कॉलम पे एक चावल का दाना रखिए, ठीक है, पहले पे एक चावल का दाना रखिए
और दूसरे पे रखिएगा ना वो पहले का 2 गुना रखिएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि यस सर इस पे 2 रखाएगा, है ना। और तीसरे पे रखिएगा तो पिछले वाले का 2 गुना, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि इस पे 4 रखा गया। और ऐसे करते करते बोला कि आपको रखना है, क्या करना है, ऐसे करते करते आपको पूरे पे यही पैटर्न फॉलो करते रखना है, और जितना भी चावल हो ना उतना जोड़ करके हमें आप दे देना। समझ रहे हैं बात? जितना भी आप चावल रखोगे, है ना, पहला बात तो रख नहीं सकते, पहला बात तो पेपर पे ही काम करोगे आप, पेपर पे काम कर लो, रख लो, और हमें जोड़ करके आप उतना चावल दे देना। राजा हंसने लगा, है ना। इतना आसान, मतलब इतना आसान नहीं, इतना कम तुम मांगे। हम तो सोचे थे कि भाई तुम जीते हो मेरे से, तुम तो जो मांग लेते वो हम तुमको दे देते हैं। बोला नहीं महाराज, हमको बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपका कुर्सी आपका गद्दी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो बस इतना चावल चाहिए, इतने चावल का दाना चाहिए। राइट है, वो बोल दिया, वो राजा हंस दिया, बेवकूफ राजा, मूर्ख राजा हंस दिया, है ना। लेकिन वो नहीं जाना, फिर जब अपने वो मैनेजर वगैरह जो भी होते हैं ना राज दरबार में, उसको बोला कि भाई दे दो, इसकी इच्छा को पूरा करो, कितना चावल मांग रहा है देख लो, उससे अच्छा 1 बोरा इसको चावल दे दो, ज्यादा ही ले कम नहीं। बोला ना, हमको चाहिए उतना ही, हमको 1 बोरा भी नहीं चाहिए, गिन के चाहिए और उतना ही चाहिए। अब बात क्या था, है ना, हंस दिया। लेकिन जो उसके डिपार्टमेंट के लोग थे, मैनेजर थे, वो इस बात की सच्चाई को जाना, गहराई को जाना, तो आश्चर्यचकित रह गया कि इतना चावल होगा। बोला महाराज आप बुरी तरीके से फंस गए हैं। क्या हुआ है? तो महाराज ये इतने चावल का डिमांड कर दिया है कि इतने चावल आपके साम्राज्य में क्या, बगल वाले साम्राज्य क्या, पूरे दुनिया में भी नहीं होगा। बोला अरे भाई ये क्या बात, तो हाँ बहुत महाराज प्रसन्न हुए उस इंसान से। बोले आइए हम अपना कुर्सी दे देते हैं, है ना। तो अपना कुर्सी देना पड़ा उनको, जस्ट कहानी। तो अब बात हम इसी कहानी की करते हैं बच्चों आपके साथ, कि जरा ये सोचिए कि ये पहले बॉक्स से रखना शुरू किए, पहले स्क्वायर से। जरा ये हमें बता दीजिए कि इसमें टोटल 64 बॉक्स होते हैं ना, स्क्वायर छोटा छोटा, है ना। अगले बार कभी पूछेंगे कि बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है ना, परमोटेशन कॉम्बिनेशन में। बट अभी आप हमें बता दीजिए सिर्फ कि इसमें जो है ना, इस यहां तक आते आते कितना चावल होगा। तो बहुत सिंपल है सर, ये तो आप जीपी का nth टर्म हमसे पूछ लिए, और ये जीपी में है। इसका पहला टर्म ना सर, इस चेस बोर्ड पे रखने को बोला जा रहा है, पहले पे 1 और दूसरे पे सर 2, तीसरे पे 4 और चौथे पे सर समझ रहे हैं ना 8, नहीं 4 2 8, ऐसे करके चौथे पे सब पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, पिछले वाले से, है ना, पिछले वाले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। तो बच्चों को समझ में आ गया कि ओके सर, या तो जीपी में है, और ये हमारा हो गया पहला टर्म, ये हो गया हमारा दूसरा टर्म, और ये हो गया हमारा तीसरा टर्म, ये हो गया हमारा चौथा टर्म। ऐसे करते करते हमें nवां टर्म नहीं चाहिए, हमें चाहिए आज 64वां टर्म, हाँ ना। क्योंकि इस डब्बा पे, इस स्क्वायर पे कितना नंबर ऑफ राइस होगा अपने को ये जानने में इंटरेस्ट है ना। हम पूछें कि भाई बताइए इस कहानी में, पहले इस पे बताइए फिर जोड़ के बताएंगे कितना आएगा, वो बात की बात। तो जब इस पे डाला गया तो ठीक है सर, अपने को फॉर्मूला पता है ना, ar⁻n-1, और a के जगह सर हमारा 1 है, और r हम लोग r के जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, और n के जगह पे 64 - 1। अब 2⁻63 आपके पास आ गया है, 2⁻60 नंबर ऑफ राइस यहाँ पे होंगे, राइट है। अब आपको ये बिलीव नहीं होगा कि यह बड़ा है या नहीं, जरा कैलकुलेटर का यूज करके बताइए, करो करो करो। 2⁻63 कितना बड़ा नंबर है, बिलीव नहीं होगा कि सर इतना बड़ा नंबर है। ये तो 2 है जरा, 2⁻64 है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 63 बार लिखा हुआ है। करके देख लो, बीच में ई लिख देगा तुम्हारा कैलकुलेटर फट जाएगा, है ना। बीच में कहा माफ कर दो अब जैसे राजा महाराजा किए थे। ई आया मतलब तुम्हारा फेल हो गया कैलकुलेटर, है ना। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल हो गया, डॉट 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 डॉट। फील कर पा रहे हो, है ना। हाँ, ई एक्सपोनेंशियल से डिवाइड कर दिया गया है, बहुत बड़ा नंबर। बहुत सर्च करना ना गूगल पे कि 2⁻60 इज इक्वल टू व्हाट, है ना, तुमको बताएगा पूरा डिटेल कहानी।
बस हमसे कम शब्दों में सुन लो, बहुत बड़ा नंबर है ना। तो आपको बिलीव हो गया कि 2 टू द पावर 60 तो सिर्फ इस स्क्वायर पे था, इस वाले स्क्वायर पे 2 टू द पावर 60 नंबर ऑफ राइस था, और आपको ये बिलीव हो चुका होगा कि 2 टू द पावर 63 इतना बड़ा नंबर कि हर बच्चा का कैलकुलेटर फेल। ऐसा आपको लग रहा हो, बट फेल नहीं हुआ, एकदम करेक्ट दिया है वो, लेकिन बहुत बड़ा नंबर दिया है। तो सोचो कि भाई सबको जोड़ करके देना है, जब यही इतना बड़ा है, इसी डब्बा पे रखा हुआ चावल इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि एक बोरा क्या 10 बोरा, 1000 बोरा, करोड़ बोरा भी नहीं हो सकता है, तो सबको जोड़ करके उस गरीब आदमी को देना था। तो राजा अच्छा किया ना, अपना कुर्सी दे दिया, माफी उफी मांग लिया। बट हम लोग आगे की कहानी में इसको जोड़ेंगे, अगेन ये कहानी उठाएंगे, और आगे की कहानी में हम आपको नंबर ऑफ राइस जोड़ करके बताएंगे कि कितना होगा। और ये कहानी बताने का ये पर्पस था कि आपको ये जीपी की कहानी का बात समझ में आए कि भाई टी टू द पावर हम लोगों का यहां पे जो होगा, इसमें 2 टू द पावर 63 नंबर ऑफ राइस होंगे। राइट है, आप शुरू से करके देखना। सर यहां तक तो अपने बस में था, यहां 1 रख रहे थे, यहाँ 2 रख रहे थे, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 32, यानी 64, यहाँ 128 अपने बस में था। सर ये अपने बस में होते होते आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया, ये भी करके देखिएगा, धीरे धीरे 2 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, तब आपको फील होगा। राइट है, तो हम लोगों को ये बात समझ में आ गया। आपको अब हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भाई जनरल टर्म क्या होगा किसी भी जेपी का, है ना। अब हम लोग एक और बात करते हैं, है ना, जीपी सीरीज का एंड से जरा बात करते हैं। देख लीजिए, अगर हमारा पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए आर है, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है, चौथा टर्म ए आर क्यूब है, पांचवा टर्म ये है, और ऐसे करते करते अंतिम टर्म एल है। ध्यान से मेरे भाई, लास्ट टर्म क्या है आपका, एल है। इससे पहले बता सकते हैं क्या होगा, एल अपॉन आर। एल से जस्ट पहले क्या आना चाहिए, एल अपॉन आर, और इस एल अपॉन आर से जस्ट पहले क्या आना चाहिए था, आर स्क्वायर। वेरी गुड, है ना। और इससे जस्ट पहले क्या आएगा, आर क्यूब। तो आपसे अगर हम पूछ ले कि अंतिम से एनवा टर्म बताइए क्या होगा, इस जीपी का लास्ट से एनथ टर्म बताइए क्या होगा। आपको बात समझ में आ रहा है। इस जीपी का आप स्टार्टिंग से nth टर्म का फॉर्मूला लिख दिए, इस जीपी के स्टार्टिंग से nth टर्म का फॉर्मूला लिख दिए, तो आपको बताना है कि भाई एंड से, अंत से, लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। nth टर्म फ्रॉम एंड, आपको सोचना है nth टर्म फ्रॉम एंड, अंत से nth टर्म का फॉर्मूला tn इज इक्वल टू, अब की बार भी लेकिन उल्टा। तो आप समझ गया सर, अंतिम, सबसे अंतिम एल है, सेकेंड लास्ट एल अपॉन आर है, थर्ड लास्ट, थर्ड बोल रहे हैं सर, आर स्क्वायर आप बोल रहे हैं। तो nth टर्म के लिए हम लोग क्या ये नहीं बोल सकते हैं, एल अपॉन आर टू द पावर n माइनस 1। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, tn इज इक्वल टू, ये हो गया हम लोगों का एंड से, है ना, nth टर्म फ्रॉम एंड। ये लिख लीजिएगा, जो हमारे पास आ जाएगा क्या, एल अपॉन आर टू द पावर n माइनस 1, जिसमें आपको l पता होना चाहिए कि l हमारा क्या है बच्चों, लास्ट टर्म। राइट है, नोट किया जाए, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे पॉइंट को हम लोग जानेंगे, बूझेंगे, समझेंगे। चलिए, तो अगला पॉइंट है हम लोगों का, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए भाई मेरे, सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरा हर बार काम आएगा जीपी के नाम पे। आपको पता ही होगा कि जैसे हम आपको एपी में बताए थे कि अगर 3 टर्म एबीसी आर इन एपी, उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है आपका कि इफ एबीसी 3 टर्म जो है वह आपका आर इन जीपी है। अगर आपका जीपी में है तो इसका मतलब आप क्या समझे, तो ठीक है सर, अगर हमारा एबीसी 3 टर्म जीपी में होगा तो हम लोग वही बात समझेंगे ना जो आप अभी तक बताते आ रहे हैं कि दूसरे वाले को पहले से डिवाइड करो, है ना, और तीसरे वाले को दूसरे से डिवाइड करो, दोनों इक्वल हो जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये मत भूलना, यही सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर, हम लोग ऐसे अगर लिख देंगे तो इसके बाद तो हम बड़े मजेदार से बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC लिख देंगे। हम बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ओके। तो सर हम लोग यहां से ये भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू AC, बी इज इक्वल टू अंडर रूट AC। ये बड़ा काम का चीज और ये भी बहुत काम का चीज। जैसे कि AP में 2b इज इक्वल टू A प्लस C होता था, उसी प्रकार से GP में
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। तो चलिए भाई, अब इसी बातों को आप समझ गए, जान गए, तो अब आप को एक क्वेश्चन बनाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कहता है विच टर्म फ्रॉम इंड, विच टर्म फ्रॉम इंड, है ना। सीरीज है आपका 3, 6, 9, 12 और ऐसे ही करते डॉट 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 करते करते इज 384। विच टर्म फ्रॉम इंड, इस जीपी का इज 384, इस जीपी का अंत से कौन सा टर्म 384 होगा। क्या आपसे सॉल्व हो जाएगा? टाइम दे या फिर हम आपको बता दें? बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़ा सपोर्ट दिखाने के लिए। पता चला अंत से कौन सा, क्वेश्चन तो समझ रहे हैं ना, इस जीपी के अंत से कौन सा टर्म 384 होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको इस जीपी का सबसे पहले पहचान लेना चाहिए ए, और दूसरी बार पहचान लेना चाहिए आर। और देखिए आर कैसे पहचानते हैं, आर आपको पहचानना है हमेशा दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करके देख के बताना है ना। और ये हमें जीपी का पता चल गया, और जिसका हमें टर्म बोल रहे हैं, टर्म हमें कौन सा बोल रहा है 384, तो उसी को हम लोग एल एज्यूम कर लेते हैं। लास्ट टर्म हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 384, है ना। तो कह रहा है लास्ट टर्म ये होगा या ये एनवा टर्म होगा, ये लास्ट टर्म होगा या एनथ टर्म होगा, ये एनथ टर्म होगा। लास्ट टर्म तो हम लोगों का वो दे रखा है, राइट है। इतना बात आपको क्लियर है। अब हम लोग को फॉर्मूला लगा लेना है। सर अभी अभी आप बताएं एंड, है ना, उसका फॉर्मूला क्या था आपका, Tn इज इक्वल टू एल अपॉन आर टू दी पावर n माइनस 1, या राइट लिखें, है ना। और हमें यही n बताना है। तो आपको सिंपल सी बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग Tn के जगह पे यहाँ पे 384 लिख देंगे, और इसकी जगह पे हम लोग इतना लिख देंगे, और r तो अपने को पता ही है, और इसका पावर n माइनस 1। क्या आपको पता है कि इससे ये 8 बार में कट जाएगा? नहीं पता था, चेक करके देखिए, है ना। 8 बार में कट गया, सही लिखे। तो अब आप 8 बार में जब इसको काट लिए तो ये 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 8 हो गया है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर तो सेम करने का अधिकार हमको बचपन से ही है, या ना। तो n इज इक्वल टू हमारे पास 4, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी जल्दी, टाइम कम है बच्चों, और काम बहुत करना है ना अपने को, जल्दी से लिखना भाई मेरे। इसको जल्दी जल्दी नोट भी करते चलिएगा। जैसे ही जब आपको बात समझ में आ जाए तो आप रॉकेट के स्पीड में चलना शुरू कर दो हमेशा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा बढ़िया बात है ना, मत करो। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ term of an AP form a GP. Find common difference. Find common difference. कॉमन डिफरेंस किसका होगा बच्चों? एपी का। वेरी गुड, आ गया एपी जीपी भाई भाई एक साथ, मजा आएगा, आएगा ना मजा। चलिए, एंड सिक्स्थ टर्म एपी फॉर्म बना रहा है ना, फॉर्म अ जीपी, है ना। तो फाइंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ये लिखा हुआ नहीं था, हम अपने मन से लिख दिए, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस बताइए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है ना। जीपी एपी एक साथ आएगा हमारे जीवन में, बहुत बार आएगा, हम लोग बच के निकलेंगे, है ना। बताइए क्या करें। दिमाग लगाओ, बेसिक अभी तो जीपी स्टार्ट ही किए हैं, ये मत भूलो। तुम लोग भूल जाते हो कि जीपी के नेक्स्ट लेवल में सर चले गए क्या? नहीं, अभी तो जस्ट अभी तो सवेरा हुआ है ना। सबसे पहली बात कह रहा है, हमको लगा बना लिए सब, है ना। किसी एपी का सेकेंड टर्म, कोई एपी है
तो उसमें पहला टर्म होगा बच्चों इस प्रकार से, दूसरा टर्म होगा, तीसरा टर्म होगा, चौथा टर्म होगा, पांचवा टर्म होगा, छठा टर्म होगा। ये किसी एपी का है ना, आर इन एपी, यह क्या चीज में है, यह एपी में है। अब कह रहा है कि इसी एपी में ऐसा होता है ना, हम कोई एग्जांपल से भी आपको फील करा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एपी लिखा हुआ है, इसके हर एक टर्म को नहीं चुन रहे हैं, इसके दूसरे टर्म को चुन लिए, चौथे टर्म को चुन लिए, नहीं, तीसरे टर्म को चुन लिए, है ना, और उसके बाद फिर छठे टर्म को चुन लिए। और जब इन टर्मों को चुन करके हम यहाँ पे लिखें तो ये जो चीज हमारे सामने आया ना, ये बच्चों हमारे सामने जीपी में दिख गया। यही कह रहा है ना क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है कि सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ अ एपी फॉर्म अ जीपी, है ना, एक जीपी को बना रहा है। तो ये जीपी का दूसरा, तीसरा और छठा टर्म अपने पास आ चुका है ना, और ये दूसरा टर्म पे कोई नंबर होगा, इस एपी का तीसरा टर्म पे भी कोई नंबर होगा, छठे टर्म पे भी कोई नंबर होगा, जो इस जीपी का पहला, दूसरा और तीसरा टर्म बन गया। ये T2, T3, T4 एपी का बात है, लेकिन जब इसको इस प्रकार से अरेंज करेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा बन गया। तो कहता है कि भाई मेरे बताइए इस जीपी का नहीं, इस एपी का कॉमन डिफरेंस यानी कि डी क्या होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ओके सर, हम लोग अगर इसको जीपी में बोल रहे हैं तो अभी हम लोग जीपी वाला बात भी लिख सकते हैं, क्या, तो सर T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 इंटू T6, हाँ या ना, बोलो कैसे। अरे मेरे भाई अगर ABC अगर आपका जीपी में था तो अभी आप बोले थे ना बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, उसी प्रकार अगर आपका T2, T3, T6 अगर जीपी में है तो T3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2 इंटू T6 होगा कि नहीं होगा। नालायक सब एकदम ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार जान रहे हैं इसको क्या है। चल कूल है ना, होगा, जरूर होगा सर, क्यों नहीं होगा। हाँ, तो अब हम लोग इस T3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, T3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज T3? तो T3 इज ए टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस T3 की जगह पे लिख सकते हैं सर a प्लस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस d इंटू a प्लस 5d, और यही d निकालना है सर। हाँ सर, d में a होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन जनरल में ही चल रहा है ना। तो अब जरा होल स्क्वायर तोड़ लें, a स्क्वायर प्लस 2 टू 4ad प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, ये हो गया इसके साथ 6d और प्लस का 5d स्क्वायर, a से a आया ही था जाने के लिए, हाँ या ना। अब इन दोनों में से हमारे पास यहां बच्चों AD छूट गया था ना, AD राइट है, पक्का, ठीक है। अब अपने पास जब ये चीज आ गया तो सर हम लोग क्या करते हैं, है ना, पहले इन दोनों में से दोनों AD वाले को एक साइड ले आते हैं, है ना। तो हमारे पास आ गया 4AD माइनस 6AD इज इक्वल टू 5D स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर, D को D से नहीं काटेंगे, ध्यान से घटा लेते हैं पहले। हमारे पास आ गया माइनस का 2AD इज इक्वल टू 5D स्क्वायर, है ना। D को D से आप चाहो तो काट लो, या फिर काटने पे लॉस ऑफ रूट होगा, ये मत भूलना, ठीक है। तो सर नहीं काटने को आप बोलो, फिर आप क्या बोलोगे, तो आप ना D को इधर लेकर के कॉमन ले लो, D का 2 वैल्यू आ गया, राइट है। इधर वैल्यू इधर आप ले आओ, इसको बुला लो, माइनस 2AD माइनस 5D स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है ना, सिर्फ D होगा ना, ओके नॉट 5, थैंक यू, है ना। तो हमारे पास यहां से अब आ गया क्या, कॉमन ले लें, कुछ कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2 माइनस का D, तो हमारे पास आ गया 2A प्लस का D इज इक्वल टू 0, तो D इज इक्वल टू, एक तो 0 ऑब्वियस आना ही था, और दूसरा D इज इक्वल टू माइनस का 2A, डन। क्या चीज, A का फॉर्म में आया, हाँ A के फॉर्म में ही आना था, बोले तो थे जनरल टर्म में था, हाँ नंबर कुछ रख के देता तब नंबर आता, लेकिन ये तो बोला सेकेंड टर्म, तीसरा टर्म और छठा टर्म। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 0 तो हमेशा होता है, ये पता ही है ना, कि ये आपको पता है ना, ये 1,1,1,1,1,1 ये एपी में है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस 0 है ना। 0 सब में जोड़ते जा रहे हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 सब में जोड़ते जा रहे हैं, अपने पास एपी ही मिला, जल्दी से नोट हो जाए तो बढ़ेंगे अगले बातों पे।
जल्दी से जल्दी डाउट क्वेश्चन वाला काम कर लीजिएगा, है ना, भेजने वाला, नहीं तो अगला जो आपका सीन बनेगा, ठीक ना, वो सीन हो जाएगा फिर आपका जीपी का, तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा और हम तो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। और आपको पता ही है कि आप अभी 12 में आ गए हो, फिर भी 11th का पढ़ रहे हो, तो आपके इतना अनलक्की कोई नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी काम करना है। हम आज जीपी अगर ये सब बता दिए हैं और क्वेश्चन भेज दिए हैं तो आपका काम है पहले एनसीईआरटी आरएसएस वाली ये सब पलट लेना। सर आप पहले दिन नहीं भेजते हैं, बाद में भेजते हैं, कुछ देर बाद भेजते हैं, कभी भेजते हैं अपने मन से भेजते हैं, कभी नहीं भी भेजते हैं। हाँ, ये बात सत्य है ना। लेकिन सभी बातों का इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ना तब तक नहीं भेजते तब तक आपको अपना टेक्स्ट बुक फॉलो करना है। टेक्स्ट बुक भी तो सब बनाना है, आरएस सवाल एनसीईआरटी भी तो सब बना रहना चाहिए। हम आपको पूरा पढ़ा दिए, आपसे आरएस सवाल का ही सवाल सब अटका पड़ा है, तो दिक्कत की बात है। इसीलिए भी तो आप वो सब भी बना बना के हमसे पूछना जरूर, बात करना जरूर, है ना। नहीं बने तब हम हैं। चलिए, तो अगला टाइटल है बच्चों अब हमारा सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एन टर्म का जोड़। वही चेसबोर्ड वाला कहानी फिर से रिकैप किया जाएगा कि भाई चेसबोर्ड पे जो चावल को इस प्रकार से बैठाया गया, तो हम लोग ये जाने थे कि सबसे अंतिम वाले स्क्वायर पे कितना नंबर ऑफ राइस होगा, है ना। उसको जानने के बाद अब हम लोगों का मेन कर्म होगा कि जितने भी चावल हुए उन सभी चावल को ऐड करके बोरा में पैक करके डिलीवरी का काम, है ना। तो पहला बात ऐड करना पॉसिबल था क्योंकि बंदा मैथ्स का था, राइट है, बंदा मैथ्स का था तो ऐड करना पॉसिबल था। लेकिन ऐड करने के बाद जो बड़ा सा नंबर आया उसको पैक करना बोरा में और डिलीवरी करना इम्पॉसिबल था, है ना। तो इसीलिए भाई कभी भी मैथ्स वाले आदमी के साथ मत भिड़ना दिमाग के खेल में, है ना। ये नहीं कि छोटा सा चलो हम तुम्हारे सामने 2 फीवर का 2 कोल्ड का गोली रख दिए, है ना, व्हाट्सएप वाला जो क्वेश्चन होता है। चलो ये भी हम बता देते हैं, अगर मान के चलो हम तुम्हारे सामने, है ना, 4 गोली रख दिए हैं, ठीक है बच्चों, तुम्हारे सामने 4 टैबलेट रख दिए हैं और इस टैबलेट में, है ना, सबका मास, वेट, कलर, एवरीथिंग इक्वल, ठीक है। अब आपको एक इसमें से एक खाना है कोल्ड का और एक फीवर, इसमें से कोई 2 कोल्ड का है और कोई 2 फीवर का है, राइट है, हमको नहीं पता है। तो आपको खाना है तो आप मतलब क्या आपका जवाब होगा, कैसे करो, बिल्कुल, है ना। तो ये सब व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन हो गया, ये सब क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िएगा, है ना। सिंपल सी बात है कि भाई 2 है ना तो सबको आधा आधा तोड़ लेते हैं, हो सकता है आधा इसमें गया होगा आधा इसमें गया होगा, इसमें मिला लेते हैं। ओवरऑल 2 गोली खाना है, 2 गोली खा गए, 2 गोली बचा हुआ रह गया, है। तो यही सब है, इस सब क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ना। तो आगे हम लोग आ रहे हैं फिलहाल सम ऑफ एन सीरीज। मैथमेटिकली वाले टर्म पे पढ़ना जरूर पढ़ना, है ना, और जिसका लॉजिक हो, जिसका प्रूफ हो, उस पे जरूर काम करिएगा और कीजिएगा, ठीक है। ये भी सब भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। एप्टीट्यूड वाले टेस्ट में, रीजनिंग वाले टेस्ट में आता है, सीखना चाहिए बच्चे को, है ना। बट उसके लिए दिन रात परेशान है, 24 घंटा 10 दिन 20 दिन ऐसा काम मत कीजिएगा, मारपीट हो जाए ऐसा काम नहीं करना है ना। नहीं जवाब आता, हाँ भाई माई ओलोपोजी हमको नहीं आता है, ओपोलॉजी नहीं बोले, ओलोपोजी बोले, ये नहीं ध्यान दिए, है ना। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, हमको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सम ऑफ, जैसे कि हम आपको एपी में बताए थे, है ना, कि फॉर्मूला का प्रूफ, उसी प्रकार से जीपी में आपको ये बात पता होना चाहिए कि अब की बार जो हमारा ये जो जीपी था ना बच्चों, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, है ना, AR5, ARN ऐसे करके हमारा था ना, इसका हमें ऐड करना है। अब की बार अपने को क्या करना है कि सर ये जो आपका जो जीपी है ना, इस सब को आप जोड़ दो, SN इज इक्वल टू A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, है ना। और ऐसे करते करते कहां तक जोड़ना है भाई मेरे, n टर्म्स तक। तो nth टर्म आपको पता होना चाहिए जीपी का, यस सर अपने को पता है AR टू द पावर n-1
अब ऐड करना है सर, ठीक है, इन सभी चीजों को जोड़ना है। क्या सर पहले और अंतिम वाले को एक साथ लिखें क्या? नहीं, ये भाई जीपी है, एपी नहीं है। एपी में अगर आप फर्स्ट और लास्ट को एक साथ लिखोगे तो आपको मजा आएगा, बट जीपी में ऐसा नहीं होता है। तो जीपी में क्या होता है ये अभी हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। याद रखिएगा, हर एक जीपी के सम का इलाज होगा। क्या होगा? हर एक, दुनिया में जितने भी जीपी हैं, हर एक जीपी के सम का इलाज हम लोग करने वाले हैं। जिस तरीके से, दिस मेथड से, उस मेथड को सीखिएगा। वो मेथड क्या है मेरे भाई? तो आप इस पूरे टर्म में आप बोथ साइड, इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन में बोथ साइड आप आर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर, आर से मल्टीप्लाई कर दो, और जीपी का तरीका बता रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसके नीचे, इसमें आर से मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, इसके नीचे का एक जगह छोड़ दीजिए, है ना। इसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या ए आर आएगा? इसमें जब आप ए आर से मल्टीप्लाई करोगे ए आर आएगा। फिर जब आप इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर स्क्वायर आएगा। फिर जब आप इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर क्यूब आएगा। हाँ या ना? समझ रहे हैं? एक घसका करके एक जगह छोड़ देना है। अच्छा सर ऐसे लिखना है? हाँ, ऐसे लिखना है कि एक जगह छोड़ देना है, इसके नीचे लिखना है। अच्छा सर अंतिम में कुछ चेंजेस होगा क्या? हम बोले हाँ गजब होगा भाई, ऐसा तो होगा ही होगा। लेकिन इसके बाद भी एक टर्म होगा सर, जिसमें सर हम लोग आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए आर टू द पावर एन। हाँ, ये बात समझे क्या हुआ है इसके साथ? एक टर्म छोड़ करके इस हर में आर से मल्टीप्लाई किए, है ना। और ये हर एक जीपी का इलाज है। और जैसे ही आप आर से मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे ही आप आर से मल्टीप्लाई कर लेना, तो दोनों चीजों को आपको घटाने का काम करना है। यहां पे माइनस 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 माइनस, और यहां पे माइनस और माइनस। अब आइए जरा घटा करके देखते हैं, लिखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे सामने। तो बच्चों हमारे पास आ रहा है एस एन माइनस एस एन आर इज इक्वल टू, ये तो अकेला का अकेला उतर गया ए, और ये हो गया बच्चों इससे ये खत्म। हाँ या ना? सेम चीज, इससे ये खत्म। हाँ या ना? इससे ये खत्म, इससे सब खत्म, इससे ये खत्म सर। और एक अंतिम का चीज बचा हुआ है माइनस का सर, ए आर टू द पावर एन। यस और नो, है ना। और इसके बाद आपको बड़े ही तहजीब से इसमें कॉमन लेना चाहिए सर एस एन। तो अपने पास बच गया है इतना चीज। और जब गौर फरमा करके आप देखोगे तो सर एस एन इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है ए इंटू, अब ए कॉमन भी ऊपर से, ए माइनस 1 आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया आपको nth टर्म के जीपी के सम का फॉर्मूला। और बहुत ही शानदार बात, इस पे और भी बातें करेंगे, रुक जाइएगा, धैर्य रखिएगा, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। और ये हर एक जीपी के का इलाज है। कभी आप फॉर्मूला भूल जाओ ना तो ऊपर वाले में आर से मल्टीप्लाई करके एक सीट घसका दो। एक सीट घसकाने के बाद लिखते चलो, तो देखो एक सीट घसका दिए तो यहां तक ही लिखा था, लेकिन एक घसक गया था इसलिए इधर एक बढ़ गया। ऐसा फील लीजिएगा, नहीं तो उस बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये यार होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ऐसा कंफ्यूजन था। बट सिंपल सी बात समझिए ना, यहां से यहां तक की चीजों को हम यहां से यहां तक लिख दी, एक सीट घसका के लिख दी, और उसके बाद दोनों को घटा दिए, अपना काम बन चुका है। आगे की एक इंपॉर्टेंट बात जरा समझिएगा, एक छोटी सी और बात गौर फरमा करके आंख खोल कर, है ना। अपने पास बच्चों एस एन इज इक्वल टू अब की बार आया है ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। में कोई डाउट? कैसे आया, क्यों आया, एवरीथिंग आपको पता। अब जरा सोचिए और देखिए कि हम इस चीजों को एक और चीज लिखना पसंद करेंगे। एस एन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? रत्ती पर भी दिक्कत तो कह दो हाँ सर दिक्कत। क्या किए हैं सर? माइनस साइन कॉमन लिए, ऊपर से भी नीचे से भी कट करके ये आ गया है। फिर सर आप इसको ऐसे आज क्यों दिखाएं? क्योंकि आज हम ऐसा इसको इसीलिए दिखाए हैं बच्चों, क्योंकि ये दो फॉर्मूला है और ये दो फॉर्मूला का रोल अलग अलग हुआ, है ना। देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला है बट एक एक्सटेंडेड वर्जन दे दिए हैं। अब ये दो फॉर्मूला में से आप सर हम कौन लगाएंगे?
क्या दोनों लगा दे चलेगा? नहीं, आपको इस बातों में हम बता दें, जब आप सोचो कि आप एक में से एक से बड़ा नंबर को घटाओगे तो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव? निगेटिव आएगा, और किसी चीज का जोर निगेटिव आ जाए तो अनर्थ हो जाएगा ना। तो इसीलिए कह गया कि भैया ये फॉर्मूला आप तभी लगाना जब आपका आर जो हो ना वह 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। और ये बोला गया कि भाई आर आप जब लगाना जब आर जो हो वो आपका 1 से बड़ा हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100,000 जो भी हो। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जब r से छोटा होगा तो 1 माइनस आर होता है, और r से जब बड़ा होता है तो r माइनस 1 होता है। r जब 1 से बड़ा होगा तो r माइनस 1 होता है, दोनों एक ही चीज है बट कॉमन। अब आपको एक चीज फील होगा कि सर ये तो आप बिल्कुल लिमिट जैसा बात बोल रहे हैं कि लिमिट r टेंड्स टू 1, राइट है, r टेंड्स टू 1, r से हल्का इधर, r से हल्का इधर, और हमारे पास ये आ जाएगा r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। r बस 1 नहीं होगा सर, 1 होगा तो क्या हो जाएगा? सोचो ना, r की जगह पे अगर आप 1 रख दोगे तो इनफाइनाइट है ना, अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए लिमिट r टेंड्स टू 1 है बट r नॉट इक्वल टू 1 है। r से छोटा हो सकते हैं, r से बड़ा हो सकते हैं, मतलब 1 से छोटा हो सकते हैं, 1 से बड़ा हो सकते हैं, एग्जैक्टली 1 नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास अगर असल में देखा जाए बच्चों तो हमारे पास Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लिमिट r टेंड्स टू 1 a r टू द पावर n, है ना, 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, राइट है। ये दो फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि Sn का हम लोग 1 माइनस r कब बोलेंगे और r माइनस 1 कब बोलेंगे, है ना। तो अब हम वापस से आपको ले चलते हैं अपने कहानी पे। अगर देखा जाए तो आज का पूरा क्लास हमारे कहानी पे ही चला है। वापस से अगर हम आपको ले चले अपने वही चेस वाले महाराज वाले गणित के जानकार एक आदमी की कहानी पे, तो जरा वो महाराज से पूछा, भाई महाराज भी पूछा कि भाई बताइए तो सही कि कितना चावल आया था, ये भी तो बता दीजिए कि कितना चावल हुआ था जो हमारे पास नहीं था, बगल के साम्राज्य में भी नहीं था, दूसरे देश में भी नहीं था। बोला मालिक 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 देख लीजिए कितना चावल था, है ना। कैसे? तो देखिए मालिक, पहले वाले पे आपका था 1, दूसरे वाले पे कितना रखवाया था वो 2, बड़ा चालाक आदमी, तीसरे वाले पे 8, चौथे वाले पे समझ रहे हो ना, तीसरे पे 4, चौथे पे 8 और 16, और ऐसे करते करते 64 तक गया था वो, है ना। तो बोला मालिक आपको हम बताते हैं इस जीपी का सम का फॉर्मूला, है ना, इस जीपी, ये जीपी में वो बोला सर, एपी में बोलता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, हम बोला में पैक करके दे देते। वो चालाक आदमी बोला जीपी में सर, और जीपी में सर बोलने के लिए ए उसका 1 था और उसका जो रेशियो था वो रेशियो 2 था। वो 3 नहीं किया, नहीं तो आप पागल हो जाते वो बस 2 ही किया ताकि आपको फील नहीं होने दिया, फिर भी बहुत बड़ा बोल गए। सोचो ना अगर R3 कर देते तो क्या हो जाता, 4 कर देते तो क्या हो जाता, है ना। पहला पे रखिए 1, दूसरे पे उसका 10 गुना, उस पे 10 गुना, उस पे 10 गुना, मतलब ये तो गूगोलप्लेक्स हो जाता, 1 गूगोलप्लेक्स, पता है ना। लेकिन गूगोलप्लेक्स नहीं बनाने दिया, ठीक है। तो भाई मेरे R हो गया 2, और आपको सर फॉर्मूला तो हमें पता है, और n कितना था टोटल डब्बा 64, तो Sn इज इक्वल टू महाराज ये फॉर्मूला लगाए या ये फॉर्मूला? हम बोले R बताएगा, R कितना है तो R 2 है यानी 1 से बड़ा है, तो ये फॉर्मूला लगाइए, Sn इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। मत भूलना, ये फॉर्मूला भूलता है बच्चा सब, 10th में पढ़े थे अर्थमेटिक, इसीलिए 10th वाला नहीं भूले थे, ये भूलते हो। याद रखना, अगले दिन इनफाइनाइट सीरीज का भी खेल खेल देंगे आपके सामने। तो a की जगह पे बच्चों 2 और r की जगह पे कितना रख दें 2, और n की जगह पे 64 अपॉन 1, और नीचे में हो गया आपका 2 माइनस का 1, राइट लिखे? अच्छा 2 माइनस का 1 सही लिखे। तो ये आपका हो गया है बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 टू द पावर 65 माइनस 1 इतना बड़ा। ये एक क्यों घटा दिया था 2? माइनस का 2, हाँ बिल्कुल। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि 2 टू द पावर 64, 63 में ही सर हमारा मोबाइल गोल हो गया था, ये तो 64 और एक 65 हो गया, राइट है।
तो इतना बड़ा नंबर रियली में दिस इज अ वेरी 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 इनफाइनाइट नहीं, वेरी 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 बिग नंबर, है ना। इतना बड़ा कि अगर इतना नंबर ऑफ राइस अगर आप गिनना शुरू करो ना तो नहीं गिन पाओगे, है ना। इतना नंबर कि पूरी दुनिया में अगर पूरे बाल को मिला दो ना, मानव हेयर, वो भी नहीं हो पाएगा, है ना, इतना बड़ा। तो समझ लीजिए उतना बड़ा डिमांड कर दिया था। तो बस आज के दिन इतना ही, अगले दिन जीपी का इनफाइनाइट सीरीज का सम। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते, है ना।